आ गया याद जो मैं कहना चाहता था। मैंने कहा था ना कि कोई मुझे नहीं मार सकता और हमले हुए थे। तो अब मैं बताता हूँ वो क्या वाक़या था। तुम्हें इस पे भी हँसी आएगी, है ना? वो मेरे मैं एक लड़का था, वो मेरे साथ पढ़ा था, मुसलमान का था। तो मैं उसके पास गया था। उसके एक जगह थी, मतलब वो अपना काम करता था, कारखाना बोल सकती हो। तो मैं कारखाने पे गया उसके पे। तो हरामी ने मुझे मारने का प्लान बना रखा था, मुझे मारने का। तो मैं उसके पास गया, तो मेरे लिए आलू का पराठा आलू का पराठा मंगाया। नहीं नहीं नहीं, पनीर का सॉरी, पनीर का पराठा बनाया। क्या बोला? अरे धर्मेंद्र, ये पनीर का पराठा बहुत अच्छा बना था, मैं तेरे लिए मैं नहीं खा रहा यार, मैं तो आया हूँ किसी काम से। कि नहीं नहीं नहीं, मैं लाता हूँ, तू बैठ 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 बैठ, मैं लाता हूँ। मेरे को कुर्सी दी, टेबल दी, है ना? मैं बैठ गया उस पे। तो अपने आदमी को बुलाने गया था, वो फ़ोन कर रहा था कि आजा मुझे मारने के लिए। और उस उधर पनीर का पराठा, मतलब टाइम लगेगा, दूर था, तो पनीर का पराठा मंगा दिया। अब पनीर का पराठा जो है उसने मंगाया, मेरे सामने टेबल पे रख दिया प्लेट में। तो मैं खाने लगा। मैं, तू तो ले ले। नहीं नहीं नहीं, तू ही खा बस अकेला। मैं, ठीक है भाई। मैं खाने लगा। मैं हरामी साला, ये करता तो था, लेकिन मैंने हरामी साला उसकी एक्टिविटी से पता लग रहा था कि ये हड़बड़ाहट भाग दौड़। हरामी साला ने आज पराठा मंगाया, वो भी पनीर का, वो भी सिर्फ मेरे लिए। वो बात थी कि सिर्फ मेरे लिए। तो मैंने कहा साले ने सिर्फ मेरे लिए पराठा मंगाया, बहन चोद, और पूरी फैक्ट्री खा ली, पूरी फैक्ट्री खा ली। तो सुनो, मैंने पूरा पराठा हजम किया, खा गया। पराठा पूरा खा के, दीवार बनी हुई थी वो करीब 3 या 4 फीट ऊंची रही होगी, बाउंड्री। मतलब जो गेट था पीछे, 3 तरफ बाउंड्री थी, मतलब 3 या 4 फीट, और बाकी खेत था। तो मैंने खा के उस पर चढ़ के पूरा पराठा खा के, तो उस पर मैं चढ़ गया। इतने में उसके वो आदमी आ लिए भागते हुए। तो उनके हाथ में हथियार वगैरह थे। मैं निकल के तेज अपनी मोटरसाइकिल पे आ गया। सोचो, पूरा पराठा हजम किया, साला मारने का ख्वाब ख्वाब ही रह गया उसका, मारने का ख्वाब ख्वाब रह गया। तो मुझे नहीं मार सकता यार, ऐसे कई हमले पी गया मैं, अनगिनत 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 हमले पी गया। तो जैसे महादेव थे ना, मैं महादेव का भक्त हूँ ना, महादेव विष पी गए और गले में रोक लिया। तो मैं पराठा खा गया पूरा, बच के भी आ गया। सोचो, पराठा खा रहा था कि शक भी ना जाए, और उसको खाते खाते मैं सोच रहा था ये हरामी का आज मतलब क्या है, कितनी हाबड़ धबड़ क्यों मचा रहा है, भाग दौड़ कर रहा, भाग दौड़ कर रहा है। ये कारण भी था, मैं सोच रहा था, मैं खाता जा रहा था। तो इसमें मज़ा ये है कि हजा उसका पराठा ही खा गया मैं, हम हत्यारे का। वो प्लान बनाता रह गया, मुझे कुछ नहीं कर सकता ये। और अगर ये वीडियो माननीय सीएम साहब तक पहुंचती है, हर वीडियो की तरह, तो मैंने बताया ही है कि मुझ पे फप्ती कसी की, मतलब धमकी दी गई जेल भेजने की। वो धमकी है, बंद करना और ये सब बोलना, ये धमकी में आता है।
वो धमकी ही है, ये शुरू से मिलती है। उल्टा फंसा देंगे। तो आज ही उसका एक और पर्यायवाची मिल गया। बंद करना, बंद करना, बंद होगा ये तो, बंद होगा ये तो, उसका पर्यायवाची मिल गया ना। वो क्या बोलता है इंस्पेक्टर जब कोई वो होता है, बंद कर दो भाई इसे, यही बोलता है ना। तो जेल भेजने की धमकी दी। जेल भेजने को बोलना धमकी देना होता है। ये तो लाइव हो गया अभी, मेरे विचार से आधा घंटा हुआ होगा। और इस समय टाइम है लगभग 7:30 बजे की बात होगी ये। तो मेरी प्रार्थना है कि धमकी देने के लिए, है ना, इसे रिमांड लिया जाए। और अभी नहीं कर रहे हैं तो उसे लिख लिया जाए, एक और पॉइंट इसका, धमकी दी इसने, और लिख के रखा जाए इसका। अगर आज रिमांड नहीं लेनी है तो लिख के रखा जाए, पॉइंट टू नोट इट। खुलेआम दी है, मना नहीं कर सकते, ऐसे कैसे मना कर देगा। तो मेरा ये कहना है श्वेता जी कि फिर भी साजिशों का कुछ वो नहीं है, जाके सबको को तो बहुत समय हो गया यार। जो आंकड़े मैंने दिए उनके बेस पे मेरी हत्या तो हो ही चुकी है यार। तुम ही बस एक संजीवनी हो, तुम्हारी वो स्माइल। जाके सबको बोल दो कोई खतरा मत लो। ओवर कॉन्फिडेंस में अपराधी जीता है, हमें नहीं जीना है ओवर कॉन्फिडेंस में, हमें नहीं जीना। अब एक एक पल का, एक एक मौके का सदुपयोग करो और सबको बोल दो जाके कि हमारे साथ में क्या हुआ है, हमारी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हुई है। यार सोचो, तुमसे जिसने जन्म लिया उसका नाम मैंने लीसा रखा है। लीसा यानी लिटिल श्वेता, है ना। तो लिटिल श्वेता, तो सोचो वही जो है, अगर हम दोनों से जन्म ली थी तो वो होती ना परी, अप्सरा, है, होती या नहीं। और फिर मैं उसका नाम रखता लीसा तो उसका असली मतलब निकल के आता है यार, लिटिल श्वेता। मैंने तुमसे बेटी मांगी थी ना, सब लोग बेटा मांगते हैं, मैंने तुमसे बेटी मांगी थी क्योंकि तुमसे प्यार ही इतना है मुझे, है ना। एक माँ ये चाहती है ना कि बेटा हो तो उसके हस्बैंड जैसा हो। मुझे तुमसे प्यार ही इतना है कि मैंने चाहा कि मुझे लिटिल श्वेता था, ताकि हमारे घर में गुड़िया हो, लक्ष्मी हो, है ना, हमारी गुड़िया। वो सब आशाएं एक सपने जैसी बन के रह गई श्वेता। उनके लिए भी अपने अंदर गुस्सा पैदा करो यार।
मुझे डर अभी भी रहता है। साजिशों का कुछ भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ ज़बरदस्ती है यार। कोई भी तरीके का नहीं है। इस मझधार में सिर्फ वही सीएम साहब ही एक आशा की किरण है, और कुछ नहीं। वो करेंगे तो वही करेंगे जो भी है। और उस जज का सच भी बताओ श्वेता, जाके जिसने तुम्हें कैद दी है, उस जज का भी सच बताओ। अब ये तुम्हारे बोलने से ही सब कुछ बहुत जल्दी निपटेगा। निश्चित होगा हमारा मिलना, नहीं तो इसकी साजिशों का अंत नहीं है। अंत नहीं है यार। मैं डरता हूँ अलग होने से, कि छीन ना ले, क्योंकि मुझे 2012 की ज़बरदस्ती याद है यार। वो डर बैठा हुआ है। मैंने वो ज़बरदस्ती देखी है श्वेता। प्लीज सर को बता दो सब कुछ। सर को बता दो यार, तुम्हारा बोलना जरूरी है। तुम्हारा बोलना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी तरीके से वो हरामी आज बच गया, और मान लो हम मिल भी गए, तो फिर उठाने आ जाएगा। फिर उठाने आ जाएगा तो हम तो साथ में कभी जी ही नहीं पाएंगे। यही चक्कर में पड़े रहेंगे। और तुम जानती हो उसके पास हथियार है। श्वेता, तुम कैसे उस समय को भूल सकती हो जब जबरदस्ती उसने तुम्हारे मुंह में बंदूक घुसा दी थी? तुम कैसे भूल सकती हो? हंसने की बात नहीं है ना, ये हंसने का समय है। वो तो इसलिए है कि तुम्हारे इतने उसमें स्माइल आ गई, एक अच्छा है, बस वो इसलिए था। लेकिन ये कंडीशन बहुत सीरियस है श्वेता। प्लीज सर को बता दो जाके, जो भी तुम्हारे साथ हुआ जाके बताओ। मैं नहीं कह रहा कि क्या क्या, मुझे वो सब रिपीट नहीं करना। तुम खुद बताओ। तुम खुद बताओ जाके जो हुआ तुम्हारे साथ। जो कुछ हुआ, रियलिटी, कैसे कैसे अत्याचार हुआ, क्या क्या हुआ, वो सब बताओ जाके, ताकि हम जल्दी से जल्दी साथ जी सकें, और उस हरामी को उसके किए का दंड मिल सके। जिसने जबरदस्ती तुम्हें 10 साल कैद में रखा, तुम्हें उसके लिए गुस्सा पैदा करके उस सर को बोलना है ना? और अगर 2018 में सरकार बनी थी, 17 में 17 में बन गई थी योगी जी की सरकार,
अगर ये सरकार ना बनी होती और अगर जनता दरबार ना लगा होता, ना लगाया होता, तब भी आज की स्थिति पैदा नहीं होती। मतलब क्या है समझ रही हो? तुम उस कैद से निकल नहीं पाती। इतना ध्यान रखो, ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। और अगर तुम निकल नहीं पाती तो तुम्हारी जिंदगी उसी कैद में कट जाती, वही अत्याचार सहते सहते। तो इसीलिए ये मत देखो कि तुम आज निकल गई हो, वो देखो जो उसे 10 साल कैद में कटवाए और वो मरते दम तक तुम्हें उसी कैद में रखता और वही सब करता। और जो थोड़ी सी ढील तुम्हारे साथ करी गई वो इसलिए करी क्योंकि मैं इलाहाबाद वगैरह हाई कोर्ट में अपील करने की कोशिश करता रहा, इसलिए ढील करी गई। उससे ये मत समझोगे वो सिर्फ इसलिए किया गया, नहीं तो हालात वही होते जो स्टार्टिंग में थे। टॉर्चर। वो सर को बताओ, ये बचना नहीं चाहिए। और उससे भी बड़ा हरामी वो जज है जिसने कैद दिया इतनी अहम कुर्सी पर बैठकर, जानते बूझते हुए। ये बात सर को बताओ, इसके थप्पड़ मारो अभी के अभी जाके बताओ। और बंदूक घुसेड़ना मत भूलो, और वो अत्याचार भी मत भूलो जब गुलामों की तरह तुमसे काम करा गया, मारा पीटा गया, सिगरेट बीड़ी के धुएं से तुम्हें टॉर्चर किया गया, शराब से टॉर्चर किया गया, सूअर खिलाया गया। सूअर यार, सूअर जो टट्टी खाता है वो तक खिला दिया गया तुमको। तुम क्या हो, क्या थी और क्या क्या किया गया, है ना? वो मत भूलो। और कौन था वो? कौन? टम्पू, मजदूर, ये भी मत भूलो। तुम्हें खुद तुम खुद एक सेकंड सुखी चैन नहीं से नहीं रही हो, तो तुम्हें उसके लिए गुस्सा पैदा करना हो उस सब चीज को लेकर। ये वास्तविकता सर को जाके बताओ, वास्तविकता बताओ, वास्तविकता जो इसने बयान कराया है उनकी भी वास्तविकता बताओ, किसने बयान कराया और कैसे कैसे करके कराए, ये भी बताओ। और अपने माइंड को रिलैक्स करो, ये इसे बोल के कि ओ मेरे खिलाफ तूने जितने सबूत पैदा कर रखे हैं उन्हें बत्ती बना के पिछवाड़े में घुसड़ ले। बत्ती बना के, ठीक है ना? बस इतना ही बोलना है मुझे। इस वीडियो के बाद में तुम्हारे अंदर गुस्सा पैदा होना चाहिए, गुस्सा पैदा होना चाहिए। वो गुस्सा वो गुस्सा बताएगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। याद रखना, वो तुम्हारा गुस्सा बताएगा। अगर गुस्सा नहीं आया तो मैं सोच लूँगा तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया। मैं बेवकूफ़ हूँ, ध्यान रखना। अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा पैदा नहीं हुआ। उन तकलीफ़ों के लिए हमें दूर किया,
और तुम्हें टॉर्चर किया, उनके लिए गुस्सा पैदा होना चाहिए। हमें दूर किया, अपने उन शब्दों को याद करो कि जब तुमने कहा था कि यार इस सारी दुनिया में सिर्फ तुम मेरे अपने हो। अपने उन शब्दों को याद करो। वो मेरी आत्मा में बसे हुए हैं श्वेता। वो मेरी आत्मा में बसे हुए हैं। इसने जितने छल कपट किए हैं, इसने जो भी उनसे बयान कराए हैं, जो भी किया है, उन सब की असलियत सर को बताओ, ताकि इसकी लंबाई बढ़ सके। अच्छा तो ठीक है, एक बात और सुन लो। इसने मेरी हत्या करी, इस बात पे तो गुस्सा आना चाहिए। मैं टॉर्चर हो रहा हूँ तुम्हारे लिए, उस पर तो गुस्सा करो यार, कि तुम मेरे हस्बैंड पे इतना टॉर्चर कर रहा है। गुस्सा तुम्हें हिम्मत देगा। वो गुस्सा तुम्हें हिम्मत देगा। तुम देख लो मेरी क्या हालत होगी, तुम्हारे सामने है। क्या मैं ऐसा ही था? श्वेता, वो गुस्सा कहाँ गया तुम्हारा? वो तुम्हारा गुस्सा कहाँ गया? क्या तुम यही श्वेता थी? मुझे पता है कि तुम टेंशन में, चिंता में सूख चुकी हो। मुझे पता है। कैसे पता है? सोचो। वो गाना फिर से याद करो, दिल में हो तो। फिर से याद करो, दिल में हो तुम, आंखों में तुम। मैंने हर पल महसूस किया है तुम्हें, बस देखने को तड़प गया, मिलने को तड़प गया मैं। मेरी जिंदगी वहीं रुक गई थी श्वेता, 2012 में। ना कुछ सोचा, ना कुछ समझा, ना कुछ समझ आया, ना समझना चाहा। सारी बातें वहीं रुक गया था सब। अब मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ, 23 मिनट की ये भी हो गई है।